हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर जो हमारा कल का वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इनकम्पासेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर जीन एंड देयर इकोसिस्टम दे इनहैबिट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वेराइटीज़ ऑफ जो लाइफ रह रही है अर्थ पे। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, अलग अलग स्पीसीज़ के जो भी लोग रह रहे हैं। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अलग अलग जीन के जो भी लोग रह रहे हैं एक हैबिटाट में, वो क्या है, वो सब क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिचनेस मतलब हर चीज़ भरपूर मात्रा में हो और वेराइटीज़ हो लाइफ की, किस पे, अर्थ पे। ठीक है, इनकम्पासेस ऑल लिविंग थिंग्स, सारी की सारी लिविंग थिंग्स हों, फ्रॉम टाइनिएस्ट माइक्रोब टू द लार्जेस्ट ट्री और एनिमल्स। ठीक है, एक छोटे से माइक्रोब से लेके बड़े से बड़ा ट्री और एनिमल को लेके तक, ये सब क्या है, ये सब बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। ठीक है, अब जो हमारे सिलेबस में इसका पूछा गया है वो है क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंसीडर्ड इन 3 लेवल्स। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या है, 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, means genetic variation within species. Every individual of a particular species different from each other in their genetic constitution, so it is the reason that every individual look different from each other. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं हर एक स्पीसीज़ में। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ होती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट होती है हर एक इंसान से, हर एक स्पीसीज़ से। ठीक है, तो क्या है, जीन की वजह से क्या है, डिफरेंस होता है। ठीक है, और यही एक रीज़न है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग दिखता है। अब हम बात करेंगे स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, इट इज़ द डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीसीज़। इट इंक्लूड्स ऑल द स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम प्लांट्स टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है कि देखो हर एक स्पीसीज भी अलग अलग होती है। लाइक प्लांट की स्पीसीज है, उसमें भी काफ़ी सारी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है। ठीक है, तो प्लांट्स में भी बहुत सारी स्पीसीज होंगी। ठीक है, लॉन्ग ट्रीज, शॉर्ट ट्रीज, है ना, अलग अलग तरीके के ट्रीज होंगे, तो हर एक क्या स्पीसीज है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द स्पीसीज, इसमें सारी स्पीसीज इंक्लूड हैं जो जिसमें रेंजिंग फ्रॉम, जो कि रेंज करती हैं प्लांट्स से लेके अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो कम्युनिटीज़ में डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलेगी वो variation in geographical communities is known as ecosystem diversity. It includes variations in the community in which species lives. Ecosystem is a collection of living and non-living organisms and their interaction with each other. ठीक है, तो इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या होता है, वेरिएशन जोग्राफिकल कम्युनिटी, जो भी जोग्राफिकल कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक डिफरेंट हर एक का क्या है, लोकल एरिया होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। इसमें आ जाते हैं जितने भी वेरिएशंस हैं कम्युनिटी में। ठीक है, कि विच स्पीसीज लिव्स, कि वो कहाँ पर रहते हैं। इकोसिस्टम इज ए कलेक्शन, और जो इकोसिस्टम है वो क्या है, कलेक्शन है लिविंग का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, और इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है आपस में। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पॉर्टेंस है ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है, तो पहला हमारा है इकोलॉजिकल रोल, supporting ecosystem stability, resilience and productivity through processes like nutrient cycling, pollination, ultimately contributing to essential ecosystem services। ठीक है, तो इकोलॉजिकल रोल जो है
देखो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोलॉजिकल रोल में, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया कि न्यूट्रिएंट जो साइकिल चल रही है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब जो भी हम लोगों को क्या है बायोडाइवर्सिटी से फूड वगैरह मिल रहा है, कैसे इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो चीज़ कैसे बन रही है ना। तो जो ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, पॉलिनेशन जो चल रहा है, जो भी फ्लावर वगैरह में पॉलिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये सब क्या है बायोडाइवर्सिटी की वजह से है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना इकोसिस्टम की जो भी सर्विसेज हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे, जैसे कि प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि फूड मिलता है हमें, मेडिसिन मिलती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जॉब वगैरह के लिए, है ना, फिशरीज, वुड, फाइबर, रबर एक्सेट्रा, ये सब मिलता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स वगैरह भी होते हैं, नेशनल सेंचुरीज वगैरह बनाई गई हैं, जिससे कि क्या है ये सोर्स ऑफ क्या है टूरिज्म है, लोग यहाँ पे क्या है घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो दो जो इम्पॉर्टेंस हैं और वैल्यूज़ है वो आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिफिक रोल, ठीक है। हेल्प इन साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, लोग होते हैं जिन्हें क्या है कि उसके बारे में पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। तो ये हेल्प करती है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है अलग अलग स्पीसीज़ को खोजने का काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स का जो नेम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या है एजुकेशन मतलब पूरे इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, मॉनिटर करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो इसमें क्या है ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा आ जाता है रिसर्च अबाउट न्यू जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कोई भी नया जेनेटिक मटेरियल निकला है ना उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है फूड वेब मेंटेनेंस, मेंटेन फूड वेब एज हायर द डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो ये क्या है फूड वेब जो है उसको मेंटेन करना, जैसे कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम में मोर कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी फूड वेब, और उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फूड वेब, ठीक है। बिकॉज देयर आर सो मैनी ऑप्शंस टू ईट, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे ईट करने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो क्या है खाना ज़्यादा मिलेगा ना। दिस रिजल्ट इज़ मोर स्टेबल फूड चेन एंड फूड वेब। तो इससे क्या है कि जो स्टेबल हो जाएगी फूड चेन और फूड वेब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि जैसे खाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं बट जो खाना है वो कम हो गया है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या है अनबैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो फूड वेब को क्या है मेंटेन करना, ये सब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। बायोडाइवर्सिटी अगर हमारी मेंटेन रहेगी तो फूड वेब भी मेंटेन रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग क्लाइमेट, एब्जॉर्बिंग ग्रीन हाउस गैसेज, जो क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लाइक एब्जॉर्ब करती है ग्रीन हाउस की जो भी गैसेज हैं, एक्ट एज ए नेचुरल कार्बन सिंक की तरह ये एक्ट करती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर बायोडाइवर्सिटी नॉर्मल है, ठीक है, तो इससे क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या है मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर क्लाइमेट मेंटेन रहे, और क्लाइमेट कैसे मेंटेन रहेगा, देखो बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल ट्रीज़ वगैरह हैं, तो क्या है प्रॉपर बारिश होगी, सब चीज़ें क्या है नॉर्मल वे में चलेंगी, तो क्या है हमारा क्लाइमेट भी नॉर्मल रहेगा। ट्रीज़ रहेंगे तो सनलाइट जो है यूवी रेज ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अगर बायोडाइवर्सिटी हमारी कम हो जाएगी तो क्लाइमेट हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक हमें आज क्लियर करने थे वो हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बायो में लिंक है, आप प्लीज़ जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।